हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके डू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी दोस्तों के लिए जो है भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। इसमें दोस्तों वो सभी ऐतिहासिक युद्ध सम्मिलित हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों यह क्लास सिद्ध होने वाली है, क्योंकि दोस्तों एसएससी, रेलवे या फिर दोस्तों कोई भी स्टेट एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस या फिर स्टेट पुलिस, लेखपाल, दोस्तों हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी दोस्त इस सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे और अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे जिनका कोई भी एग्ज़ाम है, जो किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें अगर जीके जीएस पूछा जाता है तो आज का सेशन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फटाफट से सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। बिना किसी देरी के आज का जो है सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे दोस्तों पहला युद्ध है, दोस्तों देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला युद्ध है दोस्तों हाइडे स्पीच का युद्ध। दोस्तों हाइडे स्पीच के युद्ध की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, हाइडे स्पीच युद्ध का समय दोस्तों 326 ईसा पूर्व दोस्तों हाइडे स्पीच युद्ध हुआ था। या दोस्तों किसके मध्य में हुआ था? तो हाइडे स्पीच का युद्ध दोस्तों सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। और जिसमें दोस्तों किसकी विजय हुई थी? तो सिकंदर की विजय हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सिकंदर की इसमें विजय हुई थी। सिकंदर दोस्तों एक यूनानी शासक था जो कि भारत पर आकर विभिन्न जो है राज्यों पर इसने अपना अधिकार जमाया। और साथ ही साथ में दोस्तों इसने अपना जो है लास्ट में अपना जितना सारा राज्य का जो भार है अपने सेनापति को सौंप कर वापस लौट गया था। इसी का दोस्तों सेनापति था जिसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर का जो है हार हो गई थी। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में किया था। वो दोस्तों इसी का सेनापति था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला युद्ध क्या है देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हाइडे स्पीच युद्ध का दोस्तों एक यहाँ पर चित्र है, इसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार लाइक शेयर और दोस्तों अगर वाकई में आपको सेशन समझ में आए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने उस दोस्त के साथ में शेयर जरूर करेंगे जिनका दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम है। अगला दोस्तों यहाँ पर अगला अगर युद्ध की बात की जाएगी तो कलिंग की लड़ाई। तो कलिंग की लड़ाई दोस्तों किसके मध्य हुई थी? तो कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में हुई थी। दोस्तों इसमें अशोक ने दोस्तों कलिंग पर आक्रमण किया था और इसमें दोस्तों अशोक ने विजय भी प्राप्त की थी। तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व। अशोक दोस्तों किस वंश का शासक था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई। और दोस्तों इस युद्ध के पश्चात दोस्तों अशोक के हृदय में दोस्तों गहरा विषाद उत्पन्न हुआ और वो दोस्तों अपने जीवन काल में कभी भी दोस्तों युद्ध ना करने का संकल्प उठाता है। यहाँ पर दोस्तों ये जो है इस चित्र के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। अशोक दोस्तों उसके बाद ये बौद्ध धर्म में शामिल हो गया था और इसने दोस्तों अपनी पुत्री और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसने श्रीलंका में भेजा था। तो सभी दोस्त हर एक जो युद्ध है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहेंगे आज के सेशन में। अगला दोस्तों युद्ध क्या है? सिंध की लड़ाई। तो सिंध की लड़ाई दोस्तों किसके मध्य में हुई थी? तो ये भी देखेंगे। तो सिंध की लड़ाई की अगर बात की जाएगी तो 712 ईस्वी में दोस्तों मोहम्मद कासिम ने दोस्तों अरबों की सत्ता स्थापित की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों 712 ईसा पूर्व कहाँ पर अरबों की सत्ता दोस्तों भारत में स्थापित की थी। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी सबसे पहला दोस्तों अरबी शासक कौन था जिसने दोस्तों भारत पर आक्रमण किया था? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सबसे पहला शासक जिसने अरबी शासक जिसने भारत पर दोस्तों आक्रमण किया था उनका नाम है दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। एक बार सभी दोस्त बताएंगे पहला दोस्तों तुर्क शासक कौन है जिसने दोस्तों भारत पर आक्रमण किया था? ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछा जाता पहला मुस्लिम शासक कौन है जिसने भारत पर आक्रमण किया था, तो इनका नाम है दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम, या दोस्तों पहला अरबी शासक भी है। इसी क्रम में दोस्तों अगर आगे बढ़ेंगे तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे यहाँ पर दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध।
तो तराइन का प्रथम युद्ध की बात की जाएगी तो यहाँ पर सभी दोस्त इसे ध्यान से देखेंगे और सभी लोग याद कर लेंगे, क्योंकि तराइन के प्रथम युद्ध से दोस्तों अभी हाल ही में एसएससी जीडी का एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें दोस्तों युद्ध से रिलेटेड हर एक दोस्तों शिफ्ट में दोस्तों युद्ध से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए युद्ध का एग्जाम के पर्पज से दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए मैं यह वीडियो दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूं, तो सभी दोस्त इसमें लास्ट तक बने रहेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों 1191 ईस्वी में, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो तराइन के प्रथम युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है पहला शासक जिसने दोस्तों, पहला तुर्क शासक दोस्तों जिसने पहला तुर्क शासक जिसने दोस्तों भारत पर आक्रमण किया था, तो दोस्तों इसका नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों कई जगह तो आपको जो है सुबुक्तगीन मिल सकता है, और दोस्तों सुबुक्तगीन ही पहला शासक है जिसने दोस्तों कहाँ पर आक्रमण किया? भारत में आक्रमण किया। लेकिन कई जगह दोस्तों आपको मिलता है महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी दोस्तों ये गजनी का शासक था। साथ ही साथ में दोस्तों अगर बात की जाएगी अल्पतगीन दोस्तों ये सरदार था जिसने दोस्तों गजनी पर दोस्तों अपना अधिकार स्थापित किया था, वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। और इनका दामाद दोस्तों कौन था? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का पुत्र था दोस्तों कौन था? महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी दोस्तों कई बार अगर आपको मिलता है महमूद गजनबी ऑप्शन में तो महमूद गजनबी करेंगे। अन्यथा दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं? अन्यथा आप लोग दोस्तों अगर बात की जाएगी पूछा जाता है किसने किया है, तो सभी दोस्त इसको करेंगे महमूद गजनबी, ठीक है। वैसे तो दोस्तों अगर मेनली देखा जाए तो पहला तुर्क शासक कौन है दोस्तों? पहला तुर्क शासक मैंने आपको बताया कौन है? सुबुक्तगीन। पहला तुर्क शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया उसका नाम क्या है? सुबुक्तगीन। नाम याद रखेंगे, सुबुक्तगीन। अगला दोस्तों अगर बात की जाए दूसरा शासक कौन है, तो दूसरे शासक की अगर बात की जाएगी तो इसका नाम है दोस्तों महमूद गजनबी। नाम याद रखेंगे, महमूद गजनबी। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। महमूद गजनबी दोस्तों पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो आपने देखा तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ, और इसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। अगला दोस्तों आपका है तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1192 ईस्वी में दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। 1191, ध्यान रखेंगे 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 तराइन का दोस्तों द्वितीय युद्ध हुआ था। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में दोस्तों अगर आगे बढ़ेंगे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यह युद्ध हुआ था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध और प्रथम युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध में दोस्तों कौन जीता था? प्रथम युद्ध में दोस्तों चौहान जीता था, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की प्रथम युद्ध में विजय हुई थी। यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? प्रथम युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। अगर बात की जाएगी द्वितीय युद्ध में, तो द्वितीय राज्य में दोस्तों गौरी की विजय हुई थी। द्वितीय युद्ध में गौरी की विजय हुई थी। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से आज का सेशन समझ में आ रहा होगा। अगला दोस्तों चंदावर का युद्ध, सभी दोस्त देखेंगे चंदावर के युद्ध की अगर बात की जाएगी तो 3 युद्ध आप लोग ध्यान रखेंगे। पानीपत 3 युद्ध है आपका, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। ये दोस्तों तीनों युद्ध मोहम्मद गौरी के साथ में हुए थे। अगर बात की जाएगी दोस्तों चंदावर का युद्ध, तो चंदावर का युद्ध दोस्तों 1194 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध दोस्तों मोहम्मद गौरी और दोस्तों कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य में यह दोस्तों युद्ध हुआ था, और जिसमें दोस्तों जयचंद क्या हुआ था? पराजित हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जयचंद पराजित हुआ था। तो 3 डेटे याद रखेंगे मोहम्मद गौरी के संबंध में, 1991, 1992 और दोस्तों 1994। 1991, 1992, 1994। अगर बात की जाएगी कौन हारा था, तो पहले युद्ध में दोस्तों अगर बात की जाएगी तराइन का प्रथम युद्ध, तो इसमें दोस्तों गौरी पराजित हुआ था पृथ्वीराज चौहान से। दूसरे युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान इसमें पराजित हुआ था। अगर बात की जाएगी दोस्तों अगला जो आपका कौन सा युद्ध है? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध में दोस्तों कौन पराजित हुआ था? जयचंद की दोस्तों पराजय हुई थी, यहाँ पर ध्यान रखेंगे जयचंद।
अगला जो है दोस्तों युद्ध उसको देखेंगे। अगला युद्ध है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों। इससे कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों। इसी साल जो ये जीडी का एग्जाम हो रहा है उसमें, साथ ही साथ में हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों पानीपत का युद्ध दोस्तों अपनी एक अलग ही इंपॉर्टेंस रखता है। इसे आप लोग समझते हैं। पानीपत का युद्ध, कोई भी दोस्तों युद्ध जो भी कुछ दोस्तों खास स्थापना या फिर अपना वर्चस्व स्थापित करता है, तो ऐसे युद्ध दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जा भी रहे हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। तो इसे आप हमारे साथ में सीखेंगे। साथ ही साथ में आप लोग अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके माध्यम से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और प्रतिदिन दोस्तों आप हमसे जुड़कर बहुत ढेर सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और हमसे जुड़कर दोस्तों बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों स्टडी मतलब दोस्तों वीकेडीयू, और वीकेडीयू दोस्तों आपके सपनों को सपोर्ट करता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध, इसका समय क्या है, 1526 ईस्वी में दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके मध्य में हुआ था? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में दोस्तों यह युद्ध हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों युद्ध कौन सा है? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध दोस्तों किसके बीच में हुआ था? 1527 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद दोस्तों 1527 में अगर बात की जाएगी तो खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। ये दोस्तों किसके युद्ध है? बाबर के युद्ध हैं। बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। खानवा का युद्ध दोस्तों किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य में हुआ था। इसमें दोस्तों कौन पराजित हुआ था? राणा सांगा पराजित हुआ था। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो 1526 में पानीपत का युद्ध, और अगर बात की जाएगी 1527 में दोस्तों, 1527 में कौन सा युद्ध है? 1527 में खानवा का युद्ध। अगला दोस्तों जो युद्ध है घाघरा का युद्ध। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, घाघरा का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? तो घाघरा का युद्ध सबसे पहले कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध दोस्तों 1529 ईस्वी में हुआ था। यह दोस्तों किसके मध्य में हुआ था? तो बाबर ने महमूद लोदी को नेतृत्व में अफगान को हराया था। तो बाबर ने दोस्तों महमूद लोदी के, यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बाबर ने दोस्तों महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। किसे हराया था? अफगानिस्तान को हराया, अफगानों को हराया था दोस्तों। घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 ईस्वी में। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में किसे हराया? तो अफगानों को हराया था। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसका दोस्तों एक बार आप लोग रिवीजन जरूर करना, जिससे आपका दोस्तों सब कुछ क्लियर हो जाए। साथ ही साथ में इसके पीडीएफ से आप लोग एक बार जरूर स्टडी करेंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला दोस्तों जो युद्ध है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौसा का युद्ध दोस्तों। चौसा का युद्ध दोस्तों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। चौसा का युद्ध दोस्तों 1539 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1539 ईस्वी में दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था। यह दोस्तों युद्ध किसके मध्य में हुआ था? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, शेर शाह दोस्तों, शेर शाह सूरी और दोस्तों अगर बात की जाएगी हुमायूं, शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था। शेर शाह सूरी ने दोस्तों किसे हरा दिया था? हुमायूं को हरा दिया था। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। शेर शाह दोस्तों, शेर शाह ये दोस्तों सूरी वंश का एक शासक था और बचपन में दोस्तों इसका नाम था फरीद खां। और बाद में दोस्तों एक शेर की इसने दोस्तों हत्या कर दी थी, जिसके कारण दोस्तों इसका नाम क्या पड़ा था? शेर खां। अगला दोस्तों कन्नौज का बिलग्राम, कन्नौज या फिर बिलग्राम युद्ध दोस्तों, कन्नौज या बिलग्राम युद्ध, इसे सभी दोस्त देखेंगे और फटाफट से सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। कन्नौज और बिलग्राम युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दोस्तों कब हुआ था? 1540 ईस्वी में दोस्तों कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था। एक बार फिर से दोस्तों शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। तो सबसे पहले दोस्तों किस युद्ध में हराया था? तो सबसे पहले चौसा के युद्ध में दोस्तों हराया था। यहाँ पर दोस्तों चौसा का युद्ध 2 बार दोस्तों हराया। चौसा का युद्ध 1539 में, उसके बाद कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 2 बार लगातार हराया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 1539 में और उसके बाद दोस्तों 1540 में। 1539 में दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था। अगर बात की जाएगी 1540 में, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध। दोनों में दोस्तों कौन हारा था? दोनों में दोस्तों हुमायूं की हार हुई थी और शेर शाह सूरी ने दोस्तों हराया था। तो बिलग्राम का युद्ध सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
चौसा का युद्ध 39 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में। हारा कौन दोस्तों? हुमायूं हारा था, और हुमायूं को दोस्तों इसने भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। क्या किया था? भारत छोड़ने पर दोस्तों इसने मजबूर किया था। अगला दोस्तों युद्ध दोस्तों ध्यान से देखेंगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य में? अकबर और हेमू के बीच में दोस्तों हुआ था। फटाफट से सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। आज के सेशन में दोस्तों आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों किसके मध्य में हुआ था? अकबर और हेमू के मध्य में हुआ था। और यह युद्ध दोस्तों किसके संरक्षण में हुआ था? तो बैरम खां के संरक्षण में हुआ था। किसके संरक्षण में? बैरम खां के संरक्षण में 1556 में हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। किसका संरक्षक था? अकबर का संरक्षक था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसमें दोस्तों किसकी पराजय हुई थी? तो इसमें दोस्तों हेमू की पराजय हुई थी। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, हेमू की पराजय हुई थी। और 1556 की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त यहां पर समझ गए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों किसके किसके मध्य में हुआ। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ। इसी तरीके से आपसे दोस्तों पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। तो पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो प्रथम युद्ध की अगर बात की जाएगी तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रथम युद्ध के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, तो बताएंगे प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। तो सभी दोस्त इससे याद रखेंगे, 26 में प्रथम और 56 में द्वितीय। 26 में पानीपत का प्रथम युद्ध और 56 में द्वितीय। अगर बात की जाएगी प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी। ध्यान रखेंगे, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में दोस्तों यह युद्ध हुआ था। और इसमें दोस्तों किसकी पराजय हुई थी? तो इसमें दोस्तों इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बाबर इसमें जीत गया था। और दूसरे युद्ध में दोस्तों हेमू की पराजय हुई थी और अकबर जीत गया था। तो ये दोस्तों दोनों युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसे आप लोग जरूर याद करेंगे, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में दोस्तों 100% देखने को मिल सकता है। तो प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के मध्य में हुआ था। इसमें दोस्तों हेमू की पराजय हुई थी और उसमें दोस्तों इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर अगला युद्ध कौन सा है? तालीकोटा का युद्ध दोस्तों बताएंगे। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध दोस्तों, यह युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध दोस्तों 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसे दोस्तों राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इस युद्ध को दोस्तों राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इस युद्ध में दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, विजयनगर की स्थापना दोस्तों सिकंदर ने की थी। और सिकंदर दोस्तों एक यूनानी शासक था जिसने दोस्तों 2 नगरों की स्थापना की थी। एक तो दोस्तों विजयनगर और एक दोस्तों क्या नाम था? बौकेफेलस। और सिकंदर के घोड़े के नाम पर दोस्तों इसने एक नए नगर की स्थापना की थी जिसका नाम क्या है? बौकेफेलस। बौकेफेलस दोस्तों, बौकेफेलस इसका नाम है घोड़े का। और इसके नाम पर दोस्तों बौकेफेलस नगर की स्थापना सिकंदर ने की थी और साथ ही साथ में विजयनगर की स्थापना भी की थी। अगला दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे युद्ध कौन सा है? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर और राणा प्रताप के बीच में दोस्तों हुआ था। इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अकबर और राणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें दोस्तों किसके पराजय हुई? तो राणा प्रताप दोस्तों इसमें इनकी पराजय हुई थी। अगला दोस्तों है प्लासी का युद्ध। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। प्लासी के युद्ध की अगर बात की जाएगी तो एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, प्लासी का युद्ध किसके मध्य में हुआ था?
दोस्तों प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 ईस्वी में हुआ था, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य में दोस्तों यह युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? अंग्रेजों की विजय हुई थी। और सिराजुद्दौला इसमें दोस्तों क्या हो गया था? पराजित हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। तो प्लासी के युद्ध से दोस्तों भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और प्लासी के युद्ध के समय में अगर बात की जाएगी दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है प्लासी के युद्ध के समय में दोस्तों नवाब कौन बना था, तो जाफर, मीर जाफर दोस्तों नवाब बना था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों है वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास का युद्ध अगर बात की जाएगी तो वांडीवास का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो वांडीवास के युद्ध की अगर बात की जाती है तो इसका समय दोस्तों है 1760 ईस्वी। 1760 ईस्वी में दोस्तों वांडीवास का युद्ध हुआ था। और वांडीवास के युद्ध में दोस्तों यह युद्ध दोस्तों अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में होने वाला युद्ध दोस्तों कौन सा है? वांडीवास युद्ध। और जिसमें दोस्तों अंग्रेजों की विजय हुई थी और फ्रांसीसी दोस्तों हार गए थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अंग्रेजों की विजय हुई और फ्रांसीसी हार गए। इसी क्रम में दोस्तों अगर आगे बढ़ेंगे दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध, तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य में हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में हुआ था, जिसमें दोस्तों किसकी हार हुई थी? तो जिसमें दोस्तों किसकी हार हुई थी कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था, और जिसमें दोस्तों मराठों की पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई थी? मराठों की पराजय हुई थी। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों क्या है? बक्सर का युद्ध। दोस्तों सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, बक्सर का युद्ध बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 ईस्वी में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। ध्यान रखेंगे। तो इसमें किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य में अंग्रेजों के साथ में दोस्तों यह युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों 1764 ईस्वी में दोस्तों किसकी विजय हुई थी? अंग्रेजों की विजय हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। किसकी विजय हुई थी? अंग्रेजों की विजय हुई थी। इसे दोस्तों बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो है युद्ध उसको ध्यान से देखेंगे, प्रथम मैसूर युद्ध। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 69 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे 1767 से दोस्तों 69 ईस्वी में दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ था? तो प्रथम मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य में दोस्तों प्रथम मैसूर का युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों अंग्रेजों की हार हुई थी। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ेंगे। द्वितीय मैसूर युद्ध दोस्तों, द्वितीय मैसूर युद्ध की अगर बात की जाएगी तो यह दोस्तों किसके मध्य में हुआ तथा कब हुआ, इसे भी देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के मध्य में हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें दोस्तों हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में दोस्तों क्या हुआ था? हैदर अली और दोस्तों अंग्रेजों के बीच में जो अनिर्णित छूटा था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। मैसूर युद्ध की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। मैसूर युद्ध की अगर बात की जाएगी तो यह दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य में हुआ था। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है यहाँ पर? अगला युद्ध क्या है इसे ध्यान रखेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो सभी दोस्त ध्यान रखें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1790 में हुआ था। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में दोस्तों लड़ाई हुई थी, टीपू और अंग्रेजों के मध्य में। संधि के द्वारा दोस्तों यह समाप्त हो गई थी। अगला दोस्तों युद्ध क्या है उसे ध्यान से देखेंगे और सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे आज के सेशन में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात की जाएगी तो 1799 ईस्वी में दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में यह युद्ध हुआ था, और जिसमें दोस्तों टीपू सुल्तान की हार हुई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, और मैसूर की शक्ति का पतन हो गया था। इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों क्या है? चिलियान वाला युद्ध। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे चिलियान वाला युद्ध दोस्तों कब हुआ था, और साथ ही साथ में आपको बताना है किसके मध्य में हुआ था। तो चिलियान वाले युद्ध की अगर बात की जाएगी तो 1849 ईस्वी में दोस्तों चिलियान वाला युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था?
ईस्ट इंडिया कंपनी और सिक्कों के बीच में दोस्तों यह युद्ध हुआ था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिक्कों के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों किसकी हार हुई थी? सिक्खों की हार हुई थी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। किसकी हार हुई? सिक्खों की। अगला दोस्तों भारत चीन सीमा युद्ध। दोस्तों यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका युद्ध है, कहीं ना कहीं दोस्तों इससे प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो भारत और चाइना का युद्ध दोस्तों, इसका समय क्या था? 1962 ईस्वी में दोस्तों भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 1962 में। अगला दोस्तों चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण, साथ ही साथ में कुछ दिन तक युद्ध न होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा, साथ ही साथ में भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पर दोस्तों भारत और चीन के युद्ध के समय में दोस्तों क्या विशेष बात थी? तो चीनी सेना के द्वारा भारतीय सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया, कुछ दिनों तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की गई, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों इसी क्रम में दोस्तों भारत और पाक का युद्ध हुआ 1965 में, सभी दोस्त ध्यान रखें। कब हुआ? 1965 में भारत और पाक युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें दोस्तों किसकी हार हुई थी? भारत और पाकिस्तान की युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों नल्ला पाकिस्तान की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? नल्ला पाकिस्तान दोस्तों इसमें हार गया था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो पाकिस्तान किस में हार हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों शिमला समझौता हुआ था। क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आगे दोस्तों आपका भारत और पाकिस्तान का युद्ध, यहाँ पर दोस्तों भारत और पाकिस्तान का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसका समय दोस्तों क्या था? 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का जो है दूसरा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसके फलस्वरूप दोस्तों पाकिस्तान की इसमें भी दोस्तों हार हुई थी, और जिसके फलस्वरूप दोस्तों बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था 1972 में, दोस्तों ध्यान रखेंगे। 1972 में दोस्तों बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए बांग्लादेश दोस्तों कब आज़ाद हुआ था, तो 1972 में आज़ाद हुआ था, जिसके लिए दोस्तों पाकिस्तान से भारत को युद्ध करना पड़ा था, और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों पाकिस्तान की हार हुई थी, जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था। और उस समय दोस्तों बांग्लादेश का संस्थापक कौन था? शेख मुजीबुर रहमान, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रधानमंत्री दोस्तों थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी दोस्तों भारत की क्या थी? तो इंदिरा गांधी दोस्तों भारत की प्रधानमंत्री थी, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी दोस्तों कारगिल युद्ध की, दोस्तों कारगिल युद्ध दोस्तों बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट युद्ध है, साथ ही साथ में दोस्तों यह बहुत ही यादगार युद्ध है हमारे देश के लिए। और कारगिल युद्ध पर भी दोस्तों भारत की विजय हुई थी। दोस्तों विजय उसकी होती है जो हमेशा सत्य के साथ में चलता है, बिना अनितपूर्व कार्य करता है, उसकी ही दोस्तों हमेशा विजय होती है। गलत तरीके से आप विजय करके, आप गलत तरीके से सफलता को अर्जित करके, उस सफलता को ज़्यादा दिन तक दोस्तों आप उसको अपने पास रख नहीं सकते हैं। उस सफलता के साथ में आप ज़्यादा दिन उसका जो है इंजॉयमेंट यानी कि फ़ायदा आप उसका नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सफलता दोस्तों वही फलती फूलती है जो कि एक ईमानदारी और सच्चाई के साथ में दोस्तों होती है। तो हर एक इंसान को अगर सफल होना चाहता है तो वो दोस्तों गलत तरीकों को उसको नहीं अपनाना चाहिए, एक अच्छे तरीके से आगे बढ़कर ईमानदारी के साथ में दोस्तों अपना काम करते हुए जो सफलता मिलती है वो दोस्तों सबसे ही अच्छी होती है, क्योंकि दोस्तों ईमानदारी जो है सर्वोत्तम नीति होती है। और साथ ही साथ में दोस्तों अच्छे कार्यों के द्वारा अगर आपने सफलता अर्जित की है तो वो ज़्यादा समय तक और टिकाऊ लंबे समय तक टिकती है। तो अगर आपका भी दोस्तों सपना है किसी भी एग्जाम को क्रैक करना, तो दोस्तों विके वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, ठीक है। और विके वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। तो कारगिल का युद्ध दोस्तों 1999 ईस्वी इस समय में हुआ था। जम्मू एवं कश्मीर में दोस्तों कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर दोस्तों युद्ध में पुनः दोस्तों पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों जब आप गलत तरीके से कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें दोस्तों आपको कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ती है। तो इसलिए दोस्तों हमेशा अगर आप सही हैं तो आप दोस्तों किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप सही हैं, क्योंकि आप सही हैं तो उसको एक ना एक दिन दोस्तों सत्य सामने ही आता है और आकर रहता है। तो आप अपने मेहनत करिए और अपने दोस्तों जो है असफलताओं से कभी भी मत घबराइए, क्योंकि असफलताएं तो दोस्तों जीवन का एक
पार्ट है। ठीक है, कहते हैं दोस्तों मुश्किलें आना तो जीवन का पार्ट होता है। कहते हैं कि समस्याएं आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, और समस्याओं से निकलकर बाहर आना हमारा आर्ट ऑफ लाइफ है। तो दोस्तों उस अपने आर्ट ऑफ लाइफ जीवन जीने की कला को कभी मत भूलिए और हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जितने सारे युद्ध थे इनको देखा। आप सभी दोस्त हमारे साथ में लास्ट तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीके एडीयू दोस्तों आपके सपनों को सपोर्ट करता है, तो इसलिए अगर आप वाकई में आपको आज का यह सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक शेयर और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लास्ट में दोस्तों वही कहना चाहते हैं जो कि हर रोज़ कहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।